दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों सक्षमता परीक्षा 5 है और अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने आवेदन नहीं भरा है। एक में भी नहीं भरा है, बहुत सारे शिक्षक ऐसे रहे जो आवेदन भरा लेकिन परीक्षा नहीं दिया। तो सरकार ये ढूंढ रही है कि कौन ऐसे शिक्षक हैं जो आवेदन भरा, नहीं भरा, बिल्कुल ही भरा ही नहीं, फेल हो गया तो उसकी जांच, डॉक्यूमेंट्स का तो कुछ ना कुछ जांच हुआ, लेकिन जो आवेदन किया तो वो भी वहाँ पर कुछ सत्ता पाई गई। लेकिन ऐसे शिक्षकों को तलाश रही है जो एक बार भी फॉर्म भरा ही नहीं, एक बार भी फॉर्म नहीं भरा, तो ऐसे शिक्षकों को तलाश रही है। इसी तलाशी के क्रम में जो है ना, यही तलाशी के क्रम में 16 ऐसे शिक्षक मिले हैं, जी हाँ, मधुबनी में, जिनका बिल्कुल सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी है। समझ गए? उनसे वेतन वसूली की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जिले के पंडौल, फुलपरसा, अंधरा ठाठी, बबुराही, राहिका और बेनीपट्टी प्रखंड में शिक्षकों पर केस दर्ज किया जा रहा है। मामला क्या है कि जो भी शिक्षक बहाल हुए तो वो सर्टिफिकेट जो है वो जैसे तैसे करके उन लोगों ने बनाया। परिणाम ये हुआ कि उनकी नौकरी तो हो गई, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। आपको पता है कि लगभग 74,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आज तक नहीं हो पाया, यानी कि उनका फोल्डर फाइल जो है वो विभाग के पास पहुंच ही नहीं पाया। तो पहुंच ही नहीं पाया, चाहे जो भी कारण रहा हो, जिसकी वजह से वो जांच के दायरे में आए ही नहीं। तब जांच के दायरे में नहीं आए तो सरकार ने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, इसके लिए बिल्कुल सुनियोजित तरीके से सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया। समझ गए? हालांकि आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि 4-5 बार सभी बिहार के शिक्षकों ने डॉक्यूमेंट्स जमा किया, समझ गए, उसके फोल्डर फाइलें जमा की, लेकिन 5 बार के बावजूद भी 74,000 ऐसे शिक्षक रहे कि जो पहला में भी 74 नहीं गया, दूसरा में भी 74 नहीं गया फोल्डर फाइल जो जमा हुआ, तीसरा में भी 74,000 नहीं गया और चौथा में भी 74,000 जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग जमा किए आज तक, उसमें ये 74,000 उसमें भी नहीं गया। अब सरकार का कान खड़ा हो गया कि जब इतनी जांच पड़ताल के बावजूद ये नहीं आ रहा है तो मामला कहीं न कहीं है। इसमें शिक्षकों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इसमें कर्मचारी भी संलिप्त थे जो इस मुद्दे को, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बजाय इसको दबा रहे थे। तो वो बात जो था वो कितना दिन दबता, अब जो है वो धीरे धीरे उजागर हो गया। अब क्या हुआ कि अब जैसे ही सक्षमता लोग दे रहे हैं तो शेष जो बच रहे हैं शिक्षक, मान के चलिए जो पहले उतना शिक्षक था तो अब मान के चलिए कि 1 लाख के आसपास जो शिक्षक बच रहे हैं। तो अब सरकार क्या कर रही है कि वैसे शिक्षकों का सर्टिफिकेट को मांग रही है ना, ऐसे सर्टिफिकेट को जांच रही है। वेतन जहाँ से मिल रहा है उसको देखा जा रहा है, गहनता से देखा जा रहा है कि शिक्षक का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, आधार कार्ड से कहाँ है मैच है, पैन कार्ड से कहाँ मैच है या नहीं है। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि टेट का सर्टिफिकेट क्या है। इन सारे चीज़ों को मिलाया जा रहा है तो यहाँ मिल रहा है कि टेट के सर्टिफिकेट पर एक पर 2-2 शिक्षक जो हैं उनकी बहाली हुई है, और वही शिक्षक इस प्रखंड में मिल रहे हैं और वही शिक्षक दूसरे प्रखंड में, एक ही जिला में दूसरे प्रखंड में भी मिल रहे हैं। उनका रोल नंबर भी सेम है, नाम भी सेम है, पिता का नाम भी सेम है, और वही आधार नंबर, आधार कार्ड जो बनाए हैं वहाँ पर पिता का नाम या पति का नाम डाल के बनाए हैं। अगर पिता का नाम डाल करके बनाए तो पिता का नाम भिन्न है वहाँ पर और सर्टिफिकेट में भिन्न है। आप कुछ चालाकी तो ऐसा हुआ कि सर्टिफिकेट है पिता के नाम पर तो बाकी चीज़ जो है वो पति के नाम पर बना लिए, तो ये तो दायरे, जांच के दायरे से थोड़े बच के निकले। लेकिन अब सवाल ये उठा कि ठीक है वो तो हो गया, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान के चलिए कि रीना कुमारी, ठीक है, तो रीना कुमारी का डेट ऑफ बर्थ भी एक ही है दूसरे रीना कुमारी से, नाम भी रीना कुमारी, डेट ऑफ बर्थ भी वही। जैसे मान के चलिए कि 2/8/1990, ठीक है, 2/8/1990 रीना कुमारी जो मानते हैं कि वो गया में काम कर रही है, वही रीना कुमारी जो है वो भभुआ में भी काम कर रही है। रीना कुमारी, डेट ऑफ बर्थ यही, पिता का नाम यही, रोल नंबर यही, टेट का, समझ गए, ये सारा कुछ जो है फिर वहाँ भी ये मैच कर रहा है। तो अब सरकार को के पास लगा कि अरे ये सब हो कैसे रहा है,
और अब ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अब तो इसको पकड़ना थोड़ा और भी आसान हो गया है, अभी और भी आसान हो गया। हालांकि अभी इस शिक्षा कोष पोर्टल को अभी थोड़ा और अपडेट होगा तो और भी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फर्जी प्रमाण पत्र पर 16 ऐसे शिक्षक पकड़ाए हैं जिन्हें सेवा मुक्त किया गया है और उनके वेतन वसूली की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच के बाद विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कारण कि सभी शिक्षक एक जगह के तो नहीं हैं, अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग प्रखंडों में थानों के अंतर्गत वो लोग हैं। तो जहाँ थाना है उनका, वहाँ पर उन पर प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराई गई है। फर्जी शिक्षकों पर जो कार्रवाई हो रही है, इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है ना। शिक्षा विभाग बिल्कुल अब अलर्ट मोड में है और सभी शिक्षकों का, जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का, खास करके नियोजित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट सभी मांगा जा रहा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए। देखिए, सक्षमता परीक्षा का यही एकमात्र उद्देश्य था कि आप अपने मूल विद्यालय को छोड़िए एक, और आप किस सर्टिफिकेट पे, जी हाँ, आप किस सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट आप दिलवाइए, आप दिखलाइए। बस यही मूल उद्देश्य था। ऐसा नहीं है कि सक्षमता परीक्षा देंगे तो वेतन बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, या प्रधान शिक्षक बनेंगे तो वेतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर ऐसी अगर कोई मनसा पाल रखे हैं तो ये मनसा बिल्कुल हटा दीजिए। इसके लिए सक्षमता परीक्षा नहीं हुआ था। या फिर बीपीएससी से आएंगे तो उनका वेतन बढ़ा हुआ रहेगा, ये नहीं है। सरकार एक तय कर लिया है कि इतना वेतन पर हमको शिक्षकों को रखना है, समझ गए। सरकार का एक टारगेट है कि इतना शिक्षक, इतना ही वेतन पर इन शिक्षकों को रखना है। दूसरा कि वो सरकार कहीं नहीं जा चाहती है कि मामले नियोजित हो या विशिष्ट हो, ये हम आप सोच रहे हैं, सरकार की नज़र में इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार सीधे जानती है कि जो सीनियर है वो सीनियर है, जो जूनियर है वो जूनियर है, जिनकी नियुक्ति तिथि पहले है, जो इनकी ट्रेनिंग तिथि पहले सीनियर विद्यालय में वही हैं। वहाँ इन लोग, सरकार ये कभी नहीं कही है कि जो सक्षमता परीक्षा देकर आएंगे वो सीनियर होंगे। अगर ऐसा रहता ना तो आज नियोजित शिक्षकों को विद्यालय का प्रभार नहीं दिया जाता, जबकि ऑलरेडी उसमें जो है वो बैठे हैं विशिष्ट शिक्षक, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिल रहा है प्रभार। आप देखे होंगे जब भी मिल रहा है प्रभार तो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, क्योंकि वे सीनियर हैं। तो हम आप सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की नज़र में नहीं है। सरकार ये मन बना ली है कि हमको इतने शिक्षकों को इतने वेतन पर हमें रखना है और इतना वेतन इसको देना है, उतना ही वेतन प्रधान शिक्षकों को देना है। कोटि में बांट दिया है ताकि हम शिक्षक जो है ना थोड़े बिखरे रहें और आपस में अब तालमेल नहीं हो। और स्वाभाविक है कि अब जैसे नियोजित जाएंगे किसी मामलों को लेकर के धरना प्रदर्शन में, विशिष्ट नहीं जाएंगे। जब विशिष्ट जाएंगे तो नियोजित नहीं जाएंगे, प्रधान शिक्षक नहीं जाएंगे। प्रधान शिक्षक जाएंगे तो नियोजित विशिष्ट नहीं जाएंगे। यानी कि अगर प्रधान शिक्षक चले भी जाते हैं तो भी विद्यालय खुला रहेगा, समझ गए। सब तो ऐप से हाजिरी बनती है। अब प्रधान शिक्षक के भी जाने से विद्यालय पर कोई के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियोजित चले गए तो भी विद्यालय की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सिर्फ विशिष्ट चले गए तो भी विद्यालय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि एकदम बिल्कुल है। अगर मानते हैं कि विशिष्ट चले गए, विशिष्ट भी चले गए हड़ताल पर, बीपीएससी वाले चले गए हड़ताल पर और प्रधान शिक्षक भी चले गए हड़ताल पर, तो विद्यालय की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी नियोजित शिक्षक और शिक्षा सेवक हैं, समझ गए। यानी विद्यालय बंद होने का तो कोई सवाल है ही नहीं। और ऑफलाइन तो हाजिरी बनती नहीं है, हाजिरी बनती है ऑनलाइन, इसलिए सब तो ऑनलाइन हाजिरी बनाने के लिए आएगा ही और उसी के आधार पर वेतन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके प्रखंडों में भी अगर ऐसी स्थिति है तो ये बहुत ही दुखदाई है। और अब जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र पर जो भी शिक्षक या शिक्षिका बहाल हैं तो निश्चित रूप से आने वाला कल काफ़ी दुखदाई होने वाला है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों, इस तरह का खबर को देखने के लिए, शिक्षा विभाग का हर खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।